भोले भाव जो हो जाए सही है, जो हो जाए सही है। अच्छा पहले ये जलाओ। हाँ हाँ वैसे ही जलाना पड़ेगा। हाँ? और इसको भी वैसे ही जलाना पड़ेगा, ये मोटी है ना। हो जाएगा। लो जी, बुक्स कौन सी लेनी है? हाँ वही जिसको बड़ी चाहिए। लो मीना कौन सी लेनी चाहिए? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। रामाख्यम जगदीश जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की जय। सोनिया आज तुम्हारी कितनी है ना एक्स्ट्रा टैबलेट के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। हमारा तो सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया, प्रसाद डल चुका है, बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। पहले जोत विदा करेंगे, यहाँ से जोत भेजेंगे सोनिया के घर। जोत ले आओ ना, पहले जोत रखा हो ना, फिर सामान और भी बहुत सारा है ना। लूला को चीजें मिल रही है, आके निढाल हो गई हूँ मैं तो, और आज इनको मिल रही है। अरे क्या गिरा नीचे?
कुछ गिरा आवाज आई है। नहीं ये पैकेट खुल गया। अच्छा लूना देखो क्या खा रहा है, अच्छा लूना कोको क्या खा रहा है। चीची आजा आजा, हाँ मेरे पास है लूना चीची। हाँ चालू है, उसको पता दवाई है। जा 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 चीची सैमी से तो बच गया, कोको से तो बच गया, इससे बच के दिखा। निकाल देती है ये अंदर से। कितने अंदर डाली थी, हाँ। निकाल दी। मुंह बंद पकड़ के रख इसका। अच्छा पकड़ के रख। हाँ अब गट गई, अब गट गई। अब नहीं निकालना नहीं। अभी भी निकाल दी तो फिर मैं नहीं निकालूंगा। थप्पड़ मारूंगी, दवाई खाने के लिए नखरे है। अभी दे दो इस पर स्टिक। चाय पी है तब मेरे से मतलब इतनी हिम्मत हुई है, बताती हूँ। से आने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत मैं क्या बताऊँ। मतलब बैक में इतना पेन और ये लेफ्ट लेग में इतना पेन होना शुरू हो गया, इतना पेन एकदम से यार। कुछ भी नहीं था वहाँ पे, थी मैं, कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे। और एकदम से जैसे ही मैं वहाँ से उठी थी ना, मतलब बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था तो मैं खड़ी हो गई। आपने रील्स में आप देखोगे कि मैं खड़ी होके सारा पाठ वगैरह कर रही थी, आगे के भजन वजन जो है सब खड़े होके मैंने किए। घर आते तक तो मेरी ऐसी बुरी हालत हो गई कि मेरी लोअर बैक में इतना पेन हो गया, ये पूरी लेग में पेन हो गया। मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खड़ी होके दिया का टिफिन बना दूं, जबकि सिर्फ 2 पराठे बनानी थी, गोभी आलू में बना के गई थी। आउच। और शुक्र है कि जाने से पहले 4 पराठे बना के गई थी। ओह शिट 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 शिट। 4 पराठे बना के गई थी तो सैमी ने 3 खाए थे, एक बचा हुआ था, रखा हुआ था, तो दिया ने खा लिया। तो कह रही और नहीं खाना मुझे, एक ही बहुत है। मेरे से 2 रोटी नहीं बनाई। और उसके बाद उस वक्त समृद्ध ने बोला नहीं, और जब दिया चली गई उसके बाद मैंने मूव वूव लगवाया वनीता से, मालिश करवाई बैक की। उसके बाद मैं लेटी हुई थी तब आके कह रहा मम्मी खाना बना दो। मैंने कहा सैमी अभी मैं खड़ी थी यार, तभी बोल देता, मैं तेरी रोटी बना के रख देती। तो कह रहा है कि क्या हुआ अब नहीं बना सकते। मैंने कहा मैंने अब भी मूव लगवाई है और अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं खड़ी हो जाऊँ, मुझे 10-15 मिनट दे दे, थोड़ी बैक में आराम आएगा तो मैं बना दूंगी। जब तक मैं उठी उसके बाद भाई साहब नहा के मैं जा रहा हूँ खेलने। और देखो इतनी तेज़ बारिश आ रही है, थोड़ी बीच में रुक गई थी जब हम पाठ कर रहे थे तब बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, और उसके बाद थोड़ी बीच में रुक गई थी जब हम आए हैं, उस टाइम नहीं थी। और अभी समृद्ध गया तब तक भी नहीं थी, और अब फिर इतनी तेज़ बारिश आ गई है। और वहाँ पे देखो भीगता रहेगा, और अभी जस्ट नहा के गया और अभी बीमारी से पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ। क्या बोलूँ बताओ, गुस्सा आ रहा है मुझे। और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है ना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। सुबह व्लॉग जल्दी जल्दी में डाला है, वो व्लॉग डाला ही नहीं, मैंने आज सुबह की क्लिप डाल दी। अब उसमें क्या है ना कि मेरे ना 2 गाउन है। अब एक गाउन ब्लैक वाला है वो ओके है, पर जो ब्लू वाला है वो थोड़ा पुराना है, तो उसके ना आर्मोल यहाँ से थोड़ा उधड़ गए हैं, आगे से पीछे से शोल्डर से, तो वो मैं हटाने वाली हूँ। मैं धीरे धीरे करके अपने सारे नाइट सूट वगैरह सब हटा रही हूँ। मेरे पास गिनती के 3 नाइट सूट बचे हैं जो मैं मीशो वाले नाइट सूट पहनती हूँ, और गाउन बचे हैं 2। जो ग्रीन ब्लैक वाला था वो भी फट रहा था, मैंने एक बार दिखाया भी था, उसकी जो ये अंदर की वो होती है ना पाइपिंग वाइपिंग सब निकल गई थी, तो वो मैंने हटा दिया। अब मैं ब्लू वाला भी हटाने वाली हूँ, बट उसके जगह पे मेरे को एक और मंगवाना तो पड़ेगा ना। मैं फ्लिपकार्ट से मैंने इतना सुंदर लॉयन प्रिंट वाला मैंने पसंद किया, और उसमें एक्सेल साइज ही नहीं है, सिर्फ लार्ज तक है वो। इतना सुंदर गाउन था ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, स्लिट थी उसमें साइड में, बहुत प्यारा था, पर उसमें साइज ही नहीं था। फिर वो अटक जाता है ना काम। अब आए दूसरा तो मैं इनको रिटायर करूँ ना एक एक करके। 3 गाउन है, तीनों को रिटायर करना है मुझे। चौथा ब्लैक ग्रीन वाला तो मैं हटा चुकी हूँ, एक गाउन जो है वो कॉटन का है, वो मैंने बाथरूम के लिए रखा हुआ है, बट अब मैं ना सारे चेंज करने वाली हूँ। तो किसी ने कमेंट कर रखा था उस व्लॉग पे जो मैंने गलती से डाला था कि आप ये गाउन को हटा दो, आप मत पहना करो। एक्चुअली क्या होता है ना, फास्ट फॉरवर्ड में इतना दिखाई नहीं देता, तो मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया कि ऐसा कुछ है। वो भी मैंने कल परसों बाथरूम में ना जब हाथ डाला ना उसके अंदर, तो वो जो जहाँ से उधड़ा हुआ था उसमें हाथ घुस गया था, तब मुझे पता चला कि ओहो ये तो ख़राब हो रहा है गाउन, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो सॉरी यार, सॉरी, गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। एक तो पाठ वाला दिन और सुबह अर्ली का टाइम रख लिया, 12 से 2 का टाइम रख लिया था सबने, तो जल्दी जल्दी सारे घर के काम निपटाने के चक्कर में फिर साथ साथ उधर खाना बना रही थी, सब्जी बना रही थी, फिर इधर आके ध्यान आया कि 10:40 हो गए हैं, व्लॉग अपलोड करना है, तो गलती से वो क्लिप अपलोड कर दी जो एडिट भी नहीं हुई थी, सुबह की फ्रेश क्लिप थी वो आज। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि बेवकूफ़ हूँ मैं, कि वो रीचेक तो करना चाहिए था ना कि मैंने क्या अपलोड किया, बस अपलोड करके भाग ली।
पर मैंने उसको फिर इमीडिएटली डिलीट कर दिया, क्योंकि वहाँ ना पार्किंग में सिग्नल नहीं आते। तो घर आके जैसे सिग्नल आए तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बार बार पॉपअप बज रहा था। तो मैंने तब मैंने चेक किया तो सबके, हैरान हो गई सबके कमेंट्स पढ़ के कि मैं बोल नहीं रही हूँ क्लिप पे, मैं बोल क्यों नहीं रही हूँ, कहीं म्यूट तो नहीं चला गया वीडियो। और उसके बाद फिर मैंने अपने उस पर चेक किया ना गैलरी में, तो जो वीडियो मैंने एडिट करके रखा हुआ था अपलोड करने के लिए वो म्यूट था। और मैं डर गई, मैंने कहा अरे मैंने तो म्यूट अपलोड कर दिया वीडियो। तो सब परेशान हो गए होंगे कि भाई क्या हुआ है, ये बोल क्यों नहीं रही। जब खोल के देखा तो दिखा कि ये तो सुबह की क्लिप है, जो आज सुबह सुबह उठ के मैंने क्लिप बनाई थी। फिर वो एडिट होती है, उसके अंदर म्यूज़िक डाला जाता है या फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है, या एडिट में वो चीज़ें काटी जाती हैं जो नहीं दिखानी है। सारा चला गया, एज इट इज़ चला गया। मैंने उठा के डिलीट कर दिया, जबकि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रखे थे, लाइक्स भी आ रखे थे, व्यूज़ भी थे, बट फिर भी मैंने ना उसको डिलीट कर दिया कि वो क्लिप है, वो वीडियो थोड़ी है। फिर मैंने अब जो है कि नया वीडियो डाला है, जो एडिट वीडियो था मेरा आज डलने वाला। अब मैं सोच रही हूँ खाना बना हुआ है, अब सैमी आ जाए यार, इतनी तेज़ बारिश आ रही है। आवाज़ आ रही है आपको? एसी के ऊपर बज रही है। आ जाए वापस तो अच्छा है, बीमार हो जाएगा। चलो मैं देखती हूँ एक बार, उसको फ़ोन करके पहले देखती हूँ यार, बच्चा बुद्धि से भ्रष्ट हो रखा है बिल्कुल। आज तो ना घमासान युद्ध हो रहा है भगवान जी का और समृद्ध का। समृद्ध पहले खेलने गया तो बारिश आ गई, वापस आया बेचारा पूरा गीला होकर, देखो कपड़े ये फेंक के गया। और अभी फिर गया है दोबारा से कि मम्मी मेरे को कुछ स्नैक्स वगैरह खाने हैं। मानता तो है नहीं, आपको पता है मेरी तो सुनेगा नहीं। तो फिर दोबारा से गया है, तो अभी फिर बारिश आ गई। अब मैंने फिर डांट लगाई है उसको। मैंने कहा सैमी तो बीमार होने वाले काम खुद करता है। अरे बाप रे बाप, बिजली कड़क रही है बहुत तेज और बारिश आ रही है, देखो घमासान बारिश है और पूरी यहाँ तक आ रही है। जब ये अंदर आती है ना बारिश, मेरे को ना टेंशन हो जाती है, क्योंकि उधर की खिड़की से पानी अंदर आ जाएगा यार, मेरा पूरा कमरा गीला हो जाएगा। आवाज सुन रहे हो? ये है ना, यहाँ से पानी ये देखो गीला होना शुरू हो गया ना, ये पूरा गीला हो रहा है। क्या करूं मैं, क्या करूं। चलिए जी, अब कुछ खा के आएगा तो उसके बाद बताएगा कि खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। मेरा तो अभी कुछ ऐसा मन है नहीं, मैं सोचूं ओजीवा पी लेती हूँ। ओजीवा पी के और मैं पता नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। मैं उठी थी इसीलिए कि ओजीवा बनाती हूँ और ओजीवा पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं तो आधा घंटा नहीं मानती, मैं 1-1.5 घंटे का गैप कर लेती हूँ। वैसे वो कह रहा था कि मैं रात को लेट खाऊंगा मम्मी, तो आप जब अपने लिए खाना बनाओगे तो मेरे लिए बना के रख देना रोटी। हैवी सा हो रहा है और वो जो बैक में पेन हो रही थी ना, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। एक बार को तो मैं सच में इतना डर गई थी ना उस टाइम पे कि भाई कैसा दर्द हो रहा है ये। बिल्कुल पहले जैसा हुआ दर्द मुझे, जैसा मेरे को उस टाइम पे हुआ था जब मेरा ऑपरेशन हुआ। इतना ज़बरदस्त दर्द, मतलब मेरे को ये लगा कि मेरे पास तो पेन किलर भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जो पेन किलर मुझे डॉक्टर साहब देते थे, वो पेन किलर आजकल केमिस्ट देते ही नहीं है। अल्ट्रासेट केमिस्ट मना कर देते हैं कि अब नहीं दे सकते, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। तो मैंने डॉक्टर साहब से लिखने को बोला था, शायद लिखवाई भी थी, मुझे ध्यान नहीं है। अल्ट्रासेट शायद मैं वहाँ से लेके आई थी कि नहीं आई थी, ध्यान नहीं आ रहा। याददाश्त इतनी बेकार हो चुकी है ना, अब उसकी टेंशन हो रही है, बैक के पेन की टेंशन हो रही है, क्योंकि मैं डर जाती हूँ बैक के पेन के बाद ना। मुझे ऐसा फील होता है कि यार कहीं वहीं ना पहुँच जाऊँ जहाँ से शुरू हुई थी। क्रॉस नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा भगवान जी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। गुरु जी बैठे हैं सिर पे मेरे, अपने आप देख लेंगे। इधर कान्हा जी हैं, उधर गुरु जी हैं, उधर बुद्धा जी हैं, तो अपने आप संभाल लेंगे भैया। मैं तो सब उन पे छोड़ रखी हूँ। और आज जो मैंने गड़बड़ की है ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना अपने ऊपर, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मैं बता नहीं सकती। अब देख रही हूँ वही व्लॉग जो अभी डाला है, खुद भी देख रही हूँ कि क्या ही गड़बड़ की है मैंने आज। मतलब मैं वैसे व्लॉग डाल के नॉर्मली रीचेक नहीं करती हूँ, अपलोड करके छोड़ देती हूँ, और आज मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो रहा है। सुबह पहले व्लॉग गड़बड़ कर दिया, उसके बाद अभी मैंने ना पाठ से आने के बाद 2-3 रील्स बनाई थी, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, वो मैंने तब से अपलोड पे लगा रखी है। इंस्टाग्राम पे 3 रील्स हैं, वो अभी तक अपलोड ही नहीं हो रही है। नेट चल रहा है, टीवी पे देखो नेट चल रहा है, मोबाइल में नेट चल रहा है, सब कुछ ओके है, अपलोड ही नहीं हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है मुझे ये नहीं पता, किससे पूछूं? इंस्टाग्राम एक्सपर्ट कौन है?
कि इंस्टाग्राम पे रील अपलोडिंग पे चल रही है। पिछले मैं आ गई थी 4:30-5 बजे आ गई, 4:30-5 बजे के आसपास आ गई थी, मतलब समझो मैंने 5-5:30 बजे लगाई थी, 9 बजने वाले हैं, 4 घंटे हो गए, अभी तक वो अपलोड ही नहीं हुई है, एक भी नहीं हुई। मतलब 80% पे अपलोडिंग दिखा रहा है और आगे के 10% हो ही नहीं रहे, और बाकी की 2 जो है वो अभी शुरू भी नहीं हुई है अपलोडिंग पे। ओ गॉड मेरी कमर, मैं ना खुद अपने काम खराब करती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर भुगतना मुझे ही पड़ता है। चलो यार, मैं क्या ही अपना रोना रो, कल मिलती हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कल मैं फिर भूल गई, मुझे जाना है रेनू के घर, उसको ना मालपुआ बनाना नहीं आता, और कल राधा अष्टमी है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, पर वो बहुत मानती है उन चीज़ों को, तो उसको मालपुए का भोग लगाना था, तो कह रही थी कि मैम मुझे सिखा दो। मैंने कहा मैं कैसे सिखाऊं इधर बैठ के, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं बना के ले आती हूँ, मैं भी तेरे साथ भोग लगवा दूंगी, मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा भोग में। कह रही है फिर ठीक है, तो कल लंच इधर ही करना। तो फिर कल सुबह मुझे वहाँ जाना है, तो अभी पहले मैं पूछूंगी कि उसको भोग कितने बजे लगाना है, उसको मालपुए चाहिए कितने बजे, क्योंकि मैं तो आराम से उठूंगी ना, लेट उठूंगी ना, और कल तो संडे है वैसे भी। चलिए मैं रेनू से भी बात कर लेती हूँ, दिन में भी उसका फ़ोन आया था तो मैं पाठ में थी। तो कल मिलो, ठीक है, बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आज आपने ना जो गलत वाला वीडियो था उस पर इतने सारे कमेंट्स किए थे, पर वो मैंने को डिलीट करना पड़ा ना, मैं स्क्रीनशॉट भी लेना भूल गई। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मैं बताती भी नहीं हूँ और शो भी नहीं करती हूँ, वो भी आप लोग पकड़ लेते हो। ये एक लेडी टू लेडी कनेक्शन होता है शायद। चलिए बाय, कल मिलते हैं, राधा अष्टमी मनाएंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ कहाँ चले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। मौसम की ऐसी तैसी हो रखी है, कपड़े कहाँ सुखाए समझ नहीं आ रहा। कल मैं कीर्तन में थी तो बारिश आ गई थी, तो मैंने समृद्ध से उतरवा के ना सोफे पर रखवाए थे कपड़े, और कल से वो ऐसे ही पड़े, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आने के बाद कि मैं कमरे के अंदर भी सुखा सकूँ। बहुत बैक पेन था, और आज भी है, फ़िलहाल है। हालत देख रहे हो आप, मेरी पूरी आंखें सूजी हुई हैं, क्योंकि रात भर रोई हूँ मैं। इतना बैक पेन था, मैं बता नहीं सकती। और क्यों हो रहा है ये नहीं समझ आ रहा। और अंदर से ना डर ये लग रहा है कि मेरी 2 हड्डी टूटी थी जब पहले ऑपरेशन हुआ था ना, दो विंग बोन्स जो है वो टूटी थी, छोटे छोटे स्क्वायर पीस होते हैं, यहाँ फ़ोटो डालूंगी मैं अगर मिल गई मुझे तो छोटे छोटे वो स्क्वायर पीस होते, तो एक तो डॉक्टरों ने निकाल दिया था, बट दूसरा जो है ना अंदर ही छोड़ दिया था। कह रहे वो किसी जगह अटक तो रहा नहीं है, कोई नुकसान तो कर नहीं रहा, छोड़ो उसे, अब उसको हम कहाँ ढूंढे, वो अंदर ही छोड़ दिया। अब मुझे पता क्या डर लग रहा है कि वो कहीं ना फंस गया हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में फ्लोट कर रही है तो वो कहीं पर भी फंस सकती है ना। और वो मेरे पेन जो है, माय गॉड मैं बता नहीं सकती, इतना पेन हो रहा है। मैं कल जाऊँगी, फिजियो करवाने जाऊँगी, फिजियोथेरेपी। आज मुझे बहुत सारे काम है, बट मेरा साथ कोई नहीं बन रहा। मुझे फर्नीचर वाले पे आज किसी भी हालत में जाना है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, बेड का तो मुझे पता है कि उनके कमरे में कौन सा बेड चाहिए उनको, मेरा बेड मैंने सिलेक्ट करना है, पर अलमीरा कौन सी सिलेक्ट करनी है वो तो वो बताएगी ना, और वो उसको छुट्टी ही नहीं है अब सैटरडे से पहले। अब वो कह रही है आप वहाँ जाके ना फ़ोटोज़ खींच के ले आना, फिर उसमें से बता देना उसको कि जो हम फाइनल करेंगे हम तेरे को व्हाट्सएप पे बता देंगे। यार व्हाट्सएप पे तो बता देंगे, पर मेरे को ना बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक बार में काम नहीं निपट पाता। फिर जो भी है चलो देखती हूँ, जाऊँगी तो सही, आज कोशिश तो करनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो चलिए फिर चाय वाय पी लेते हैं, पहले बन चुकी है चाय, आ चुकी है चाय, और भी